जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। वंदहु गणपति से बगेरा। महावीर बजरंग। बिघ्न रहित पूरण करहु। रघुवर कथा प्रसंग। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। शिव समुझाए देव सब राम। जानई अचरज बुआलु जैस्या राम। है दे विचारो धीर धरि राम। सिय रघुवीर प्रभाउ जैस्या राम। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो। हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामयी निशक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिन्हीं करना मूलित जग माहे। सकल अमंगल मूल न साहे। कर तल होई पदार्थ चारे। ते सिय राम कयो कमारे। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। यह वही जगत के माता पिता श्री रामचंद्र जी हैं। कमल काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। यही विधि शंभु सुरन समुझाए। पुनि आगे बर बसाई चलावे। देव देखे दशरथ जाता। महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संगमय देवा। जनु तनु धरै करै सुख सेवा। सोअत सात सुभंग सुत चारे। जानु अपवरण सकल तनु धारे। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य साजुष्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक बरन बर जोरे। देखै सुरन वै प्रीति न थोरे। पुनि राम बिलोकै हर्षे। नृपसरायन सुमन तिन बरसे। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नक सिक राम। सुभंग बारहि बार न्याय्या राम। पुलक गात लोचन सजल राम। उमा समेत पुरर्यश्या राम। नक से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री रामचंद्र जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेम ऋतुओं के जल से भर गए।
की कंठ द्वितीय श्यामल अंग तरंग विनिक बदन सुरंगा ब्याहे विभूषण विदेवनाए मंगल सब सब बाती सुहाए। रामचंद्र जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर रंग के वस्त्र हैं और मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल बिनु बदनु सुहावन नयन नवल राजीव लजावन सकल अलौकिक सुंदरताए कहीं न जाए मन ही मन भाए। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नमी कमल के लजाने वाले हैं। शरीर सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चन आनंदमयी है। यह वही कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सो है संगा जात न चावत चपल तुरंगा राजू कुंवर बर बाजी दिखावाई वंश प्रास संस बंदी सुनावाई। साथ में मनोहर भाई सुशोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए जा रहे हैं। राजा राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मग्ध भाट बिरदावली सुना रहे हैं। ते ही तुरंक पर राम विराजय गति विलौकिक कल न कुराजे काहे न जाए सब बात समुझावा बांझे वे सोजन काम बढ़ावा। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर वरुण भी लजा जाते हैं। उनका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़ों का बीज धारण कर लिया हो। जनहु बाजै बेजु बनाई मनुष्य सुरा में अति सुहाई आपने वै बल रूप गुण गतई सकल भुवन बिमोहाई जगत मगत जिनु जराब जोतई सोमृत मणि मानिक लगे किंकिनी लाम लागो ललित बिलोक सोय नारी मुनि ढगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़ों का बीज बनाकर अत्यंत शोभित हो रहे हैं। वह अपनी अवस्था बल रूप गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहे हैं। सुंदर मोती मणि और मणि लगी हुई जनेऊ जिन ज्योतियों से जगमगा रहा है, उसकी सुंदर घुंघराल लगी ललित लामाओं को देखकर देवता मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। तो प्रभु मनसाए ललीन मनोराम चलत बाजाए छवि पाव राम भूषणोड़ंग तड़ंग तनुराम जानो बलवारी न छवि राम। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। श्यावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।